तो और आगे भजनों पे चर्चा कर रहे हैं। देहार बुदानी भगवान, इस भजन के ऊपर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखा गया ये भजन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। और मैंने आपको बताया कि ये रूप गोस्वामी ही हैं, जिनके दूसरे एक श्लोक को हमने डिस्कस भी किया था। श्री चैतन्य चरितामृत की अंत लीला के पहले अध्याय के 99वें श्लोक। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहा। कि मुझे लाखों लाखों कान चाहिए, लाखों लाखों जिह्वा चाहिए। तो इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं। हिमात्मना यत्र न देह कोत्यो देहेन किं यत्र न वक्त्रकोट्य वक्त्रेण किं यत्र न कोटिजिह्वा किं जिह्वया यत्र न नाम कोट्यः। कह रहे हैं कि इस दुनिया में सब लोगों को बड़ा करने की बड़ी इच्छा रहती है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, आप लोगों को नहीं पता शायद। आप लोग तो सब लोग भक्त हैं, तो आपको नहीं पता होगा। आजकल डोपामिन का कॉन्सेप्ट है, डोपामिन। जब कोई व्यक्ति कुछ एकम्प्लिश करता है तो उसको डोपामिन सिक्रेशन होता है। तो बड़ा कुछ करता है, सम चैलेंज कोई वो होता है, ले लेता है, तो वो डोपामिन सिक्रेशन होता है। तो उसको वो बड़ा, बहुत बड़ा माना जाता है कि भाई डोपामिन जो है ये इन्होंने किया है, इससे जो है ये एकम्प्लिश किया है, तो उससे डोपामिन सिक्रेशन होता है, जिससे बहुत एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किम आत्मना यत्र न देह कुत्यो। कह रहे हैं कि ऐसा जो भगवान का नाम है, इसको लेने के लिए ऐसा, ऐसी आत्मा का क्या यूज है जिसको बहुत सारे शरीर न मिले, और उस शरीर में का क्या यूज है अगर उसमें लाखों जिह्वा न हो, और लाखों जिह्वा से करोड़ नाम न लिया जाए। तो ऐसा शायद मैंने कहीं पढ़ा है, कली संतरण उपनिषद में, या ऐसा कुछ एक आता है। एक मिनट आपको कोट करके, इसमें कली संतरण उपनिषद में, ये मैं आपको कली संतरण उपनिषद का श्लोक सुनाता हूँ। एक बार मैंने इस उपनिषद को पढ़ा है, दो बार मैंने इस उपनिषद, एक बार मैंने पढ़ा है, एक बार मैंने जेपी यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए कुछ क्लासेस ली थी इसके ऊपर। तो ये कली संतरण उपनिषद का, अच्छा ये, एक मिनट, श्लोक नहीं मिल रहा है मेरे पास, है पीडीएफ इसका। हम्म, कली संतरण उपनिषद। हाँ ये मिल गया। तो ये कली संतरण उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथम भगवन् गाम पर्यटन कलिसंतरेयम इति। स होवाच ब्रह्म साधु पृष्ठोऽस्मि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तच्छृणु येन कलि संसारम तरिष्यसि। द्वापर युग के अंत में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जा करके कहते हैं कि सारी
ये जो सारी धरती पे मैं घूमता रहता हूँ, तो कलयुग के प्रभाव से मुक्ति किस प्रकार से पाई जाए, ये ब्रह्मा जी से वो पूछ रहे हैं, नारद जी। स हुआ ब्रह्म साधु पृष्ठोस्मि। ब्रह्मा ने कहा कि तुमने बड़ा सही पूछा है। गोप्यम तत्शृणु ये न, इसलिए इसको सुनो, जिससे कली संसार तरिष्यसि। ये जो क्वरल और हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी का मतलब हम बाहर कुछ और हैं अंदर कुछ और क्वरल का मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति है, कोई शांत नहीं होता। तुमने ये किया, अब देखो मैं ये कर, तुमने ये किया, अब मैं देखो ये। तो ये कह रहे हैं कि भगवन्त आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निधूतो कली भवति। अब ये कह रहे हैं कि भगवान का केवल नाम लेने से ये कली संसार जो है नष्ट हो जाता है। तो कली संतर उपनिषद में ये लिखा गया है। मैं ये पढ़ रहा था आपको। और इसके आगे क्या लिखते हैं, देखिए मतलब ये मैंने वहां पढ़ा है तो मैं बोल रहा हूँ आपको। आप ऐसे मत लेना इसको कि जैसा ये लिखा हुआ है ऐसा ही रहेगा, पर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नारद पुनः प्रपच्छ तन्नाम किमति स हुआच हिरण्यगर्भः। हे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, वो कौन सा नाम है जो कलयुग में आ, जो है कली का नाश, कली के प्रभाव का नाश करने वाला है। तो कली के प्रभाव से हमको चार चीजें करने की इच्छा होती है, और दो चीजें हमारे चरित्र के अंदर आ जाती है। एक तो झगड़ालू प्रवृत्ति, दूसरा हिपोक्रेसी, बाहर कुछ अंदर कुछ, झूठ बोलने की प्रवृत्ति। हम्म? तो यदि ये दोनों चीज हो रहा है तो मतलब हमारे पर कलयुग का प्रभाव है। और क्या है? कलयुग में चार चीजें करने में संकोच नहीं होगा। एक तो अवैध स्त्री पुरुष संग, विवाह नहीं किया है, जिससे विवाह नहीं किया है उससे भी संग करने की इच्छा जागृत होगी। आप देखेंगे कि कोई पति है, किसी और का पति है, लेकिन उसको दूसरे की पत्नी में बात करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओ मैं कर दूंगा, अच्छा ओके एकदम मैं। और अपनी पत्नी से, अरे कहाँ जाना है? अरे, अरे जो कोई जरूरत नहीं है ना, चलो बैठो तुम घर में, मैं कर दूंगा, साथ में मेरे जाने की जरूरत नहीं, मैं अकेले कर लूंगा। तो अम, दो चीजें, चार चीजें करने की स्वतः इच्छा एक व्यक्ति के अंदर जागृत होती है। वो क्या क्या है? अवैध स्त्री पुरुष संग, मांस भक्षण करना, नशा करना, और जुआ खेलना। जुआ खेलना मतलब सबको ये इच्छा होगी कि ऐसा कुछ हो कि मेहनत ना करें और फायदा मिल जाए। ये जुआ है। मतलब जितनी मेहनत आपने नहीं की उससे ज्यादा आपको कुछ फल मिल जाए, इसकी इच्छा मन में होना। तो अब नारद मुनि ने ये पूछा कि ये जो छह छह प्रभाव हैं कलयुग के, इससे हम कैसे बचें? छह प्रभाव जो हैं ये कलयुग के हैं, ये हमारे अंदर हैं, तो कैसे बचें हम? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम। अच्छा, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ये कह रहे हैं कि अ, नारद मुनि को भी कई बार कली कारक कहा जाता है, क्योंकि वो झगड़ा लगा देते हैं। ऐसा
यहाँ पे लिखा हुआ है, कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कलिकारक, क्योंकि वो सच सच बता देते हैं, असुरों को भी सच बता देते हैं और उनको भी सच बता देते हैं, झगड़ा हो जाता है। लेकिन नारद मुनि ये भगवान की लीला को वर्धन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नातः परपरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये कह रहे हैं 16 नाम, ये सारे कलयुग के जितने से खत्म करेगा, और इससे श्रेष्ठ उपाय मुझे वेदों में नहीं दिख रहा है। अब देखिए, जो हमने बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो क्या है? इति षोडश कलावृत्तस्य जविस्य आवरणम विनाशनम ततः प्रकाशते परम ब्रह्म मेघापये रवि रश्मि मंडली विते। ये जो 16 नाम है, ये क्या करते हैं? जो 16 चीजों से एक जीव को आवरण आवरण डाला जाता है, 16 चीजें हैं जिससे एक जीव को आवरण डाला जाता है। मन बुद्धि अहंकार, और फिर ये सृष्टि के अवयव भी, फिर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तो ये सारा मिला करके 16 चीजें होती हैं। तो जीव के ऊपर जो ये आवरण डाला गया रहता है, तो फिर इसको नष्ट करने के लिए ये 16 नाम का ये महामंत्र है। तो ये जो 16 चीजें होती हैं जो कि एक व्यक्ति को, एक जीव को ढकती हैं, वो क्या क्या है? अब ये थोड़ा सा हाई लेवल का नॉलेज है, मतलब क्योंकि उपनिषद का ज्ञान है, तो ये मैं डायरेक्ट उपनिषद से पढ़ रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना? तो 16 ये जो कलाएं हैं जो कि एक जीव को ढकती हैं, ये लिंग शरीर बनाती हैं। एक जीव के ऊपर ये लिंग शरीर बनाती हैं या फिर सूक्ष्म शरीर बनाती हैं। अब ये प्रश्न उपनिषद में इसका वर्णन होता है। सांख्य के अनुसार क्या है ये? प्राण, श्रद्धा, खम, वायु, ज्योति या अग्नि, आपः पृथ्वी, जल, पृथ्वी अर्थ, इंद्रियम इंद्रिया, मन मनः, अन्नम द शीट comprised of food eaten, then वीर्यम तपः, मंत्रः, कर्मः, लोकाः और नाम, मतलब इंडिविजुअलिटी। तो ये जो है, अभी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा समय भी खत्म हो रहा है, पर ये मुख्यतः ये चीजें हैं जिनसे आवृत एक जीव होता है। तो इसको कभी हम आ, पढ़ सकते हैं, कली संतरण उपनिषद। ये 2 पेज का उपनिषद टोटल 2 पेज, लेकिन ये प्रॉपर उपनिषद माना जाता है। तो ये हमने थोड़ा कली संतरण उपनिषद से पढ़ा। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसको जपने का, नारद मुनि पूछ रहे हैं, पुनर्नारदः प्रपच्छ भगवन को अस्य विधि रीति, इसकी विधि क्या है? फिर तम होवाच नास्य विधि रीति, फिर ब्रह्मा जी ने कहा कोई विधि विधि नहीं है इसकी। सर्वदा शुचिर शुचिरवा, अशुचि या शुचि में पठन ब्रह्मण सलोकता समीपा सर्वयुज्यमिति यदास्य षोडकस्य सार्ध त्रिकोटिर्जपति तदा ब्रह्म हत्याम तरति। अब कह रहे हैं कि there are no rules and regulations to follow this Hare Krishna Mahamantra. Whoever in a pure or a impure state chants these names always attains the same world, Salokya, Samipya, Sarupya, Sayujya. Whoever chants this mantra of 16 names 35 million times is absolved of the sin of murdering a Brahmin and that of murdering a hero. He is absolved of the sin of theft of gold, becomes purified from sexual misconduct, having abandoned all dharmas. He is absolved from all sins.
He becomes immediately liberated. This is Upanishad. तो यहाँ पर कहा गया है कि 3.5 करोड़, अच्छा यहाँ पे ये कहा गया 35 मिलियन का मतलब 350 लाख, या मतलब हाँ 3.5 करोड़। तो ये 3.5 करोड़ बार कोई अगर नाम ले लेता है इस, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र को, whoever chant this mantra of 16 names 35 million times, तो ये तो आपको 3.5 करोड़ बार इस महामंत्र को बोलना है। तो ये आप जोड़ सकते हैं कितना होता है ये। मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आजकल 20-25 साल पे, मतलब 25 साल पे जब करना शुरू करता है, 350 लाख, और इसको अगर डिवाइड करें कि 25 साल पे कोई व्यक्ति अगर माला करना, 16 माला शुरू कर रहा है, नहीं अगर 25 के साल पे भक्ति में आ रहा है और 60-65 साल तक भक्ति कर रहा है, तो लगभग 40 साल उसके होते हैं। तो 3.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 40 ईयर्स। और अब 40 मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसको भी डिवाइड करें 365 से, तो ये आता है एक दिन में लगभग 27,000 बार आपको ऐसा कुछ आता है ना। तो फिर डिवाइड करें इसको, तो ये बहुत ज्यादा होता है। इतना हमसे हो नहीं पाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि इतनी माला आपको करनी है, 23,997, 2,397 मालाएं। तो इतना, इसे इसे देख रहे हैं आप, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कितनी माला हमको करनी पड़ेगी। मतलब 40 साल की एज है मान के चलो, तो इतना, फिर से मैं थोड़ा इसको कैलकुलेट करता हूँ। 35 करोड़ मतलब 3.5 करोड़ मतलब 350 लाख हुआ ना। अब इतनी माला आपको करनी है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि whoever chant this mantra of 16 names 35 million times, तो इसमें श्लोक में क्या आ रहा है, यदा अस्य, जो भी, षोडकस्य सार्ध त्रिकोटिर जपति, तो 3.5 करोड़ बार इस मंत्र को जप करने से पूर्ण शुद्ध एक व्यक्ति हो जाता है। तो 3.5 करोड़ बार जप करने का ये, तो 3.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 40 साल इक्वल टू, और 40 साल में इसका मतलब एक साल में इतनी माला, और 365 दिन, तो डिवाइडेड बाई 365। तो ये 2,397 आ रहा है, लगभग 2,398, और डिवाइडेड बाई, मतलब इतनी माला हमको करनी पड़ेगी एक दिन में, 2,000 मालाएं। आप सोच रहे 2,000 माला मतलब, इतना यहाँ 16 माला ही नहीं हो पा रही है।
2000 मालाएं, अगर 40 साल में आपको 60 साल की उम्र है तो आपको कंप्लीट करना है, तो कितनी माला हमको करनी चाहिए? अब डिवाइडेड बाई 16 अगर करें तो 149 ये आ रहा है। तो इतना तो हम कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर नाम की बात हो, डिवाइडेड बाई 16 नेम्स अगर मान के चले, अगर नाम की बात करें, केवल नाम नाम की, तो ये आता है, तो भी आता है 149 जो है मालाएं एक दिन में करनी चाहिए। अब अगर इसको अगर 100 से डिवाइड करें, अगर मान लो कि इसको अगर 100 से डिवाइड करें, 100 साल की एज अगर हो किसी की, फिर भी आप देख रहे हैं कितनी माला हमको करनी पड़ेगी अगर हम नाम के अनुसार भी अगर लें। वैसे तो यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है कि यदा अस्य षोडशकस्य, इस 16 नाम के मंत्र को सार्ध त्रिकोटिर जपति, जो 3.5 करोड़ बार जपता है, तदा ब्रह्म हत्याम तरति तदा तरति वीर हत्यायाम स्वर्णस्तेयात पूतो भवति, वृष लिगम नाथ पूतो भवति, मतलब पाप सारे खत्म हो जाते हैं। सर्वधम परित्याग पापात, सारी चीजों को छोड़ करके अगर कोई पाप किया है आपने अपने, तो वो भी खत्म हो जाता है। सद्य सुचिताम अपनुयात, सद्यो मुच्यते, सद्यो मुच्यते इति उपनिषद, मतलब फिर मुक्ति भी मिल जाती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा था बहुत पहले इसको। इज एब्सॉर्ब्ड ऑफ आवर सिंस 35 में 16 नेम्स 35 मिलियन टाइम्स। तो इसका यहाँ पर बता रहे हैं, दिस नंबर विल बी रीच्ड बाय चैंटिंग 1 लाख टाइम्स पर डे फॉर अ ईयर, और 10,000 पर डे फॉर 10 years, और 1,000 पर डे फॉर 100 years। तो ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पे कि here 3 of the 5 महापातकास आर मेंशन्ड। तो ये जो है धर्मास वेयर रेफर्स टू द एनी हाउ, तो ये बोल रहे हैं कि कम से कम इतना हो कि 64 माला आप अगर करेंगे तो ये पहुंचा जा सकता है। 64 माला अगर आप करें, 1 लाख नाम अगर आप कर रहे हैं, तो कुछ हद तक ये पहुंचा जा सकता है जो 100 वर्ष की उम्र में। 100 वर्ष की उम्र में कुछ वर्ष तक कुछ ये पहुंचा जा सकता है। यानी हमको लेकिन कितनी माला करनी चाहिए, ये मैं यहाँ पर कह रहा था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या कि अगर किसी ने आपके ये द्वारा ये जिह्वा दी गई है, और इस पर करोड़ों बार नाम नहीं लिया भगवान का, तो क्या ही किया हमने। तो आपको ये इच्छा हो रही होगी कि 1 करोड़, कम से कम 3.5 करोड़ कर दें, पहुंचा दें, है कि नहीं? 3 करोड़ यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। आत्मास्तु नित्यं सतदेहवर्ती, देहस्तु नाथस्तु सहस्रवक्त्रं, वक्त्रं सदा राजतु लक्षजिह्वां, गृणातु जिह्वा तव नाम कोटि। तो करोड़ों करोड़ों नाम लेने के बारे में यहाँ पर कई मुख चाहिए जिसमें मैं आपके नाम लूं। यदा यदा माधव यत्र यत्र गायन्ति ये तव नाम लीला, तत्रैव कर्णायुतधर धारयामानस्, तस्ते सुधा नित्यमहं ध्यानि। O Madhav, my special supplication is that I be present before your deity form and anywhere else with thousands of years with which to perpetually drink the nectar of your devotees kirtan of your नाम रूप गुण and लीला। तो ऐसा ही सुनने के लिए भी कई सारे कान मांग रहे हैं,
कृष्णस्तु यस्यैव भवन्तु लक्षकोट यो राजसज्ञा भगवंस्तदैव येनैव लीला शृण्वानि नित्यं तेनैव गायानि ततः सुखम में। तो अभी बहुत समय हो गया, आज हमने कितने नाम लेने चाहिए इसके ऊपर चर्चा किया, या वो कितनी माला करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर देखो, मैंने उपनिषद से पढ़ा है, मतलब ये आपको डायरेक्ट आप इंटरनेट पे डालेंगे ना कली संतरण उपनिषद, तो आपको सीधा सीधा आ जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि 64 माला भी अगर आप 100 साल तक करेंगे तब जा करके थोड़ा कुछ यहाँ पर ऐसा बताया। ठीक है, तो इसीलिए एकादशी वगैरह के दिन 192 माला करने का प्रयास करना चाहिए, इस तरह से कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक माला करें, और इधर उधर मिलाएं नहीं, ध्यान पूर्वक करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, जो बोल रहे हैं उसको सुने। ठीक है, तो अभी कुछ भक्तों की माला नहीं हो पाई है, वो लोग माला कर लीजिए। सुशीला माता जी, राधिका माता जी, सविता ढींगटा माता जी, और जो लोग रेगुलर नहीं है वो रेगुलर रहिए। कल्याणी माता जी, लक्ष्मी माता जी, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, मोनिका माता जी तबीयत खराब है, तो भी प्रयास कीजिए, है ना। जैसे 16 वाले तो बैठ के अपना सिंपली कर लिया, स्नान वगैरह नहीं किया, ठंड वगैरह लग रही है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी तो तबीयत ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कल का बिजी शेड्यूल था, सानवी का ना डिवाइन प्रोग्राम था, तो पूरा टाइम उसमें निकल गया, सॉरी प्रभु जी। अच्छा, हाँ, अभी 9 मालाएं हो पाई हैं। हरे कृष्ण प्रभु नहीं नहीं, कोई जी। बात नहीं। ठीक है, तो आज आपको ये टारगेट मिल गया कि भाई जीवन में कितनी मालाएं करनी है, आप इस जीवन में कितनी मालाएं आपको करनी है। तो 3.5 करोड़ माला करनी है। वैसे तो इन्होंने 16 नाम को 3.5 करोड़ बार लेने के लिए कहा गया है, फिर भी हम उसको डिवाइड करके 16 नाम से डिवाइड करके करके हम कर रहे हैं। तो सब मिला करके ये हो रहा है कि भाई आप को कम से कम 1 लाख नाम रोज लेना पड़ेगा, तब जा करके ये कुछ हद तक पहुंचे। ठीक है कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है? हरे Hare कृष्ण। Krishna, Prabhuji. Prabhuji, यस। if you do 222 malas daily, then 40 years it will be 3 lakhs. 3 lakhs, 3 crores 50,000, 50 lakhs. ओ, ओ कृष्णा, तो ये माता जी बता रहे हैं कि 222 माला अगर आप करेंगे तब Roj जाकर for 40 years continuously. चलो, आ, कोशिश करिए कि 80 साल तक जिंदा रहिए, ताकि हम कुछ ये माला कर पाए। एनी हाउ, लेकिन हम जो है भक्ति में प्रयास अपने क्षमता के अनुसार करते हैं, क्योंकि जब क्षमता के अनुसार हम प्रयास करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, तो हम भगवत धाम चले जाते हैं, चाहे एक ही माला कोई व्यक्ति कर रहा हो। गुरु इतने पोटेंट होते हैं कि अगर कोई 4 नियम का पालन ना भी करे, तोड़ दे 4 नियम, लेकिन अगर गुरु उससे प्रसन्न है तो उसको भगवधाम लेके जा सकते। तो आप एक जो प्रामाणिक संप्रदाय का जो गुरु होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब मैंने बताया था आपको कि एक दो आजकल के बहुत फेमस जो गुरु जी लोग हैं, वो लोग हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से मिलने आए, तो उनको चेयर महाराज ने बगल में अपने लगा दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, आपके बराबर में नहीं बैठूंगा। डर रहे थे वो, उनके बराबर में बैठने से बहुत डर रहे थे, क्योंकि ये लोग प्रामाणिक संप्रदाय के आचार्य हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि अगर ये प्रसन्न है तो कोई व्यक्ति 4 नियम तोड़े भी भगवत धाम जा सकता है। अगर ये प्रसन्न है तो इतनी शक्तिशाली है ये आचार्य लोग। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत, और अच्छा, और किसी को तो नहीं कुछ पूछना है? एनी हरे अदर कृष्णा प्रभु जी, आज ग्रहण किधर दिखता प्रभु जी? अपने पास तो नहीं है ना इंडिया में? नहीं, रात में होगा ये,
सूर्य इंडिया में ग्रहण नहीं क्या होगा प्रभु जी? 1 बजे। हाँ मैं 1 मिनट, ये आज का जो है इंडिया में नहीं है माता जी, ये ना। जी जी ठीक थैंक यू प्रभु जी। है। हरे कृष्णा। ओके। धन्यवाद धन्यवाद। एग्जैक्टली मैं देख लेता हूँ टाइमिंग वगैरह इसकी। तो ये 8 अप्रैल नहीं, 9। ये क्योंकि ये कहाँ पर दिखेगा, ये कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक में ये दिखेगा। इसलिए ये जो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, फिजी, मॉरिशस, यूएई और एशियन कंट्रीज में नहीं दिखेगा ये जो सूर्य ग्रहण है। इसलिए इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समझ रहा हूँ। प्रभु जी, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी माता जी, वो ग्रुप में अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सभी भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 64 माला करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं हो पाए, मतलब हो पाए 16 तो कम से कम करें, लेकिन अब 16 माला करने में देखो कितना साल लगेगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।